नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं डॉक्टर रूपाली आज लेके आई हूँ बच्चों में बेल्स पाल्सी में हम बच्चों को किस तरह से एक्सरसाइज करवाएं, किस तरह से मसाज छोटे बच्चों में करनी चाहिए और वो क्या क्या एक्सरसाइजेज है जो कि हम खेल खेल में सीखेंगे एंड बच्चों के लिए वो एक्सरसाइजेस बेल्स पाल्सी में बहुत लाभदायक रहेंगी। और आई केयर की टिप्स, आई केयर कैसे करना है, फेस में टेपिंग कैसे करनी है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप प्लीज़ पेरेंट्स लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबको अवेयरनेस रहेगी। अगर बच्चों में बेल्स पाल्सी हाँ तो हमें ये स्टेप उठाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, सबसे पहला स्टेप है बेल्स पाल्सी में मसाज। तो अगर बच्चों में भी बेल्स पाल्सी हुई है तो सबसे पहले आपको मसाजिंग से शुरुआत करनी है। तो मसाज हम बच्चों में कैसे करेंगे, तो आपको लेनी है थोड़ा बहुत लोशन, ठीक है, और जिस तरफ फेस में अटैक हुआ है उस तरफ को ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, मतलब उस तरफ हम अच्छे से मसाज देंगे। एंड देखा जाए तो जिस तरफ अटैक नहीं हुआ है उस तरफ भी मसाज दे सकते हैं, लेकिन मेन मसाज का जो इम्पोर्टेंट काम है वो है हमारे शरीर से, हमारे रक्त से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जो कि बेल्स पाल्सी में बहुत लाभदायक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपको मसाज करना है वहाँ पे आप क्रीम लगा लीजिए। अब देखिए मसाज की भी टेक्निक है, हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आईब्रो से। आईब्रो में हम किस तरह से मसाज करेंगे, आपको अच्छे से मसाज करके इस बाहर की तरफ लेके जाना है, कुछ इस तरह से। देखिए मैं किस तरह से प्रेस कर रही हूँ, इस तरह से। अच्छे से मसल्स को मूव करते हुए सर्कुलर मोशन में बाहर लेके आइए, सर्कुलर मोशन में बाहर लेके आइए। नाउ अब आईब्रोज के नीचे ये देखिए मैं किस तरह से मसल्स को मूव करके लेके आ रही हूँ। अब नाउ गालों की बारी। तो गालों को बच्चों को अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करनी, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए आपको कान के पास लेके आना है, नाक के पास की मसल्स भी। ये देखिए का एरिया अच्छे से मूव करना है। मैं क्यों मसाज इस तरफ लेके जा रही हूँ, देखिए इसका भी एक कारण है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है, लिम्फ नोड्स का काम होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो मसाज के थ्रू जो टॉक्सिन होता है हमारे ब्लड में, हमारे फेस में बेल्स पाल्सी के दौरान, उसको हम कान के पीछे लेके जाके ड्रेन आउट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो मसाजिंग आपको इस तरह से करनी है। बहुत ज़्यादा जो बच्चा छोटा है लाइक 8-9 मंथ्स, उसमें तो इन मसाज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मतलब बच्चे की टाइटनेस थोड़ी डेवलप हो तो हल्के हल्के हाथों से उनमें भी मसाज कर सकते हैं। वरना ये मसाज ज़्यादातर हमें टॉडलर्स को देनी चाहिए जो कि 2, 3, 4 ईयर 5 ईयर्स या उससे ऊपर के हैं। में मसाज ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो मसाज का मैंने टेक्निक आपको बताया, पहले स्ट्रोकिंग, देन उसके बाद सर्कुलर मोशन में इस तरह से करके आपको अपने फेस से बाहर की तरफ, मतलब कान की तरफ लेके जाना है। तो ये है फर्स्ट टेक्निक मसाज। अब आती है सेकंड थिंग। मसाज के बाद हमें फोकस करनी है अपनी एक्सरसाइजेस पे। तो हम बच्चों को किस तरह से एक्सरसाइज करवाएंगे। अब बच्चों को एक्सरसाइज करवाना काफ़ी ट्रिकी होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मानते नहीं है। तो हमें क्या करना है, खेल खेल में बच्चों को एक्सरसाइज करवानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बच्चों को बोलने कि अपनी आईब्रो को ऊपर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे बच्चों में, क्योंकि बच्चे तो बिना खेल कूद के कुछ मानते नहीं है। अगर ज़्यादा समझदार है तो मानेगा सिर्फ। तो जैसे कि मैंने लिया है टॉयज़, ये है साइडाक एंड दिस इज पिकाचू। तो इन टॉयज़ की मदद से हमें बच्चों के एक्सरसाइज करवानी है। तो कैसे करना, जैसे कि आपने टॉय लिया एंड आपको बोलना है देखो बेटा टॉय आपको ऊपर देख रहा है, आप उसे नहीं देखोगे, देखो देखो देखो, लुक अप लुक अप। तो इस तरह से बच्चा ऊपर देखने की कोशिश करेगा। तो
उसकी जो अपवर्ड लैशेस है वो अपने आप ही फैसिलिटेट होंगी ऊपर देखने के लिए। तो ये देखो बेटा, ऊपर देखो, साइड अक साइड अक साइड अक साइड अक आ रहा है 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 आ रहा है। कुछ इस तरह से आपको बच्चे को इंगेज करना पड़ेगा अपनी आईब्रोज की मूवमेंट करने के लिए। तो देखो साइड अक आपको देखना, आप कैसे देखोगे साइड अक को, ऐसे, वेरी गुड, 10 टाइम्स देखना है आपको, ऐसे कुछ इस तरह से आपको उनको इंगेज करना। फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी आईब्रोज को मूव करना। तो इस तरह से अगर बच्चा आपकी कमांड फॉलो कर रहा है तो बिना टॉय के आप करा सकते हैं। तो इसको आपको कम से कम बच्चे को 10 टाइम्स करवाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि मैं तो खुद कर पा रही हूँ, लेकिन बच्चे जिनको बेल्स पाल्सी है वो खुद से ये मूवमेंट नहीं वो कर पाएंगे फैसिलिटेट। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों की मदद से उनको हेल्प करना है। आपको बोलना है बच्चों आईब्रो ऊपर करो, तो या तो टॉय की मदद से देखो ऊपर जा रहा है, देखो देखो ऊपर, देखो 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 देखो, अपने हाथों की मदद से ऊपर करना है, फिर डाउन, 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें अपनी आंखों को ब्लिंक करना है कुछ इस तरह से। तो बच्चों में कैसे करेंगे, आप पिकाबू गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्लोज योर आइज, पिकाबू पिकाबू। तो बच्चे कुछ इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो अच्छे से मूवमेंट देखना है। तो इस तरह की मूवमेंट करने के लिए भी आपको अपने हाथों से बच्चों को आइज क्लोज करने में मदद करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से आंखों को बंद करने की कोशिश करनी है, इस तरह से। इसको भी आपको कम से कम 10 टाइम्स करना है। थर्ड एक्सरसाइज है स्माइलिंग। तो बच्चों में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको उनको करके दिखाना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेंसिल लेनी है, अपने मुंह पे रखनी है, एंड आपको बोलना है कि चलो चलो इसको मेरे मुंह से निकालने की कोशिश करो। तो बच्चे खेल खेल में इस तरह से करेंगे। और आपको ये आपको शुरू में उनको करके दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, आप टाइट से ये पेंसिल पकड़ेंगे एंड बच्चे को बोलेंगे चलो मेरे मुंह से पेंसिल निकाल के दिखाओ दिखाओ करके। इस तरह से जॉ स्ट्रेंथ की मदद करेंगे। तो सेम फिर आप अपने बच्चे को रिपीट करने के लिए बोलेंगे। आप बोलेंगे चलो अब मेरी बारी हो गई, अब देखते हैं आपके जॉ में कितनी स्ट्रेंथ है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो इस तरह से बच्चे भी अपने मुंह पे वो पेंसिल रखेंगे एंड आपको बोलें जोर से बेटा दबा के रखो, मैं निकालने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ आप में कितनी स्ट्रेंथ है। कुछ इस तरह से आपको बच्चे को बहलाना पड़ेगा। एंड ये देखिए, ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 5 बार करवाएं। फोर्थ एक्सरसाइज है ब्लोइंग। तो ब्लोइंग हम बच्चों में कैसे करवाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको पहले खुद को करना है एंड बच्चे को बोले चलो चलो इसे बर्स्ट करके दिखाओ। तो बच्चे आएंगे, खूब खुशी होके आते हैं बच्चे बर्स्ट करने के लिए इस तरह से। तो आपको फिर उनको टर्न करवाना है। तो चलिए अब बच्चों को बोलेंगे अब आप मुझे करके दिखाओ। तो बच्चे भी कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। उनको शुरू में इस गाल से नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना वो उसको ट्राई करेंगे करने के लिए उतना अच्छा उनका ब्रेन लर्न करेगा। तो ब्लोइंग की एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 5 या 10 बार करवानी है। तो 1 एंड शुरू में लिप्स को आपको बच्चे के पकड़ के रखना है। क्योंकि इस तरफ से बंद नहीं हो पाता मुंह, तो अच्छे से हवा नहीं भर पाती। तो शुरू में इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपको बच्चों को क्या करवाना है, उनकी जॉ की मूवमेंट करवानी है। तो वो कैसे करेंगे, देखो आई हैव अ पेपा पिग। तो पेपा पिग आपके टीथ को देखना चाहता है। तो कैसे करोगे आप, कैसे माउथ खोल के दिखाओगे पेपा को, चलो गुड। तो इस तरह से कुछ, ये मैं अपना आइडिया बता रही हूँ, मतलब जैसे बच्चे करने की कोशिश करते हैं, आप अपना आइडिया भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टॉय से जो भी आपका मन हो, बस आपको ये मूवमेंट करवानी है। इस तरह से मूवमेंट करवानी है। ये आपको कम से कम 5 या 10 बार कर। लास्ट एक्सरसाइज है इस तरह से फेस बनाना। तो जैसे कि आपको बच्चे को बोलना है चलो बेटा पैरट की तरह फेस बना के दिखाओ। पैरट कैसे करता है, तो पहले आप करेंगे फिर बच्चे करेंगे। तो ये आपको कम से कम 5 या 10 बार बच्चे करवाने। तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है। खुशी की बात यह है कि बच्चों में जल्दी ठीक हो जाते हैं बेल्स पाल्सी, एंड अगर वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो ये एक्सरसाइजेस उनके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे एक्सरसाइजेस की बात, शुरू में की हमने मसाज की बात, एंड अब बात करते हैं आई केयर की, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों में। तो आई केयर में आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है,
तो सबसे पहले तो अगर बच्चे की आंखें ज़्यादातर इसमें ब्लिंक नहीं हो पाती, खुली रहती है, तो आईज ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आंखें ड्राई होंगी तो आंखों को डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो जो ड्रॉप्स आपको देंगे डॉक्टर ल्यूब्रिकेंट, वो अच्छे से बच्चों की आंखों में अच्छे से यूज़ करनी है ताकि उनकी आईज ड्राई ना रहे। एंड उसके बाद दिन भर तो आपको ल्यूब्रिकेंट से ड्रॉप यूज़ करना है। रात को भी ल्यूब्रिकेंट लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है कॉटन को अच्छे से बंद आंखों में रखना है और बाहर से इस तरह से टेप लगा देना है। इससे क्या होगा कि उनकी आईज बंद रहेगी एंड रात को मतलब अब बार बार उठ के तो ल्यूब्रिकेंट अब नहीं लगा सकते, तो रात को जो ड्राइनेस की वजह से आंखें डैमेज होने का खतरा होता है वो भी कम रहेगा। एंड चलिए अब बात करते हैं टेपिंग की। तो टेपिंग में बेल्स पाल्सी में टेपिंग का रोल ये है कि मसल्स वीक होकर लटक जाती है तो उसको ये टाइट रखने में तो हेल्प करती है, साथ में अच्छी पोजीशन मेंटेन रखती है मसल्स की एंड फेस को लिफ्टेड रखती है। और थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं उसको हम के टेपिंग बोलते हैं, तो उसकी मदद से वो अच्छे से आपको ये करके देंगे आपके बच्चे में ताकि उनकी फेस अच्छे से फैसिलिटेटेड रहे। तो ये है टेपिंग। एंड आई केयर भी मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मसाजेस, अच्छे से एक्सरसाइजेस एंड टेपिंग की मदद से बेल्स पाल्सी का हम जो हमारे फेस पे इफेक्ट है वो हम कम कर सकते हैं। तो ये आप सबको कब से करना स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। तो बेल्स पाल्सी के अटैक के 1 हफ्ते बाद ही आपको एक्सरसाइजेज या इलेक्ट्रोथेरेपी जो होती है इसमें, जिसमें करंट के थ्रू मसल्स में स्टिमुलेशन डिलीवर करते हैं, इनको कम से कम 1 हफ्ते के बाद हमें करवाना चाहिए। वो क्यों करवाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण है। एंड कुछ पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि फर्स्ट डे से एक्सरसाइज चालू, फर्स्ट डे से इलेक्ट्रोथेरेपी चालू, जो कि गलत है। तो बेल्स पाल्सी का अटैक सबसे पहले तो हमारे शरीर में होता है इसलिए कि हमारे नस में सूजन आ जाती है, और जब कोई चीज में सूजन आ जाएगी तो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगी, ठीक है। तो बेल्स पाल्सी के अटैक के 1 हफ्ते तक हमारी नसों में सूजन बरकरार रहती है। एंड सूजन में अगर आप एक्सरसाइज करवाते हैं तो नस को और ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, तो वो स्ट्रेस उसको ना झेलना पड़े। सूजन कम होने के बाद आप अगर फेस में एक्सरसाइज करवाएंगे तो नस या नर्व अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे एक्सरसाइजेज में, एंड आपके फेस के लिए भी अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए 1 हफ्ते बाद ही आपको एक्सरसाइजेज या इलेक्ट्रोथेरेपी बेल्स पाल्सी में यूज़ करनी चाहिए। एंड ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक्सरसाइजेज है जो आप बच्चों को करवाएंगे, एंड हफ्ते में या फिर आप रोज़ कम से कम 1 बार इन बच्चों को इन एक्सरसाइजेस को आप करवाइए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोशन प्रो फिजियोथेरेपी चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड कोई भी कमेंट्स है आप जो मेरे को कमेंट करते हैं वो प्लीज़ जाके आप मेरी जीमेल में जाइए, rupaligroom2017@gmail.com। वहाँ पे अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपको मुझे दिखानी है, कोई भी आपको कोई चीज़ सवाल पूछना, वहाँ पे मेरे से अच्छे से पूछिए, मैं आपको डिटेल में आंसर दूंगी। एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके। तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।